दोस्तों, एक बूढ़ा आदमी लकड़ी काट रहा था। तभी उसे अचानक एक अंगूठे के साइज का लड़का दिखाई देता है। लड़का इतना छोटा था कि बूढ़े आदमी ने उस पर ध्यान ही नहीं दिया, और तभी बूढ़े आदमी को लगा कि उसकी आंखें कमजोर हो गई हैं। इस वजह से वह सही से देख नहीं सकता और लकड़ियों को लेकर घर की ओर जाने लगता है। तभी लड़का तुरंत ही लकड़ियों को एकत्र करके मुर्गे पर बैठकर घर के अंदर पहुंच गया। पर कमजोर नजर वाली बूढ़ी दादी ने भी उसे नहीं देखा और मुर्गे को बाहर भगाने लगती है। जब दोनों खाना खाने के लिए टेबल पर बैठे तो वहीं कप के ऊपर बैठा लड़का बूढ़े दादा दादी को नमस्कार करता है और तेज आवाज में बोला, वह उनका बेटा है। तभी बूढ़े दादा दादी बहुत खुश हुए। लेकिन लड़का तो केवल अंगूठे जितना बड़ा था, लेकिन उनकी कोई संतान ना होने के कारण उनको यह भगवान का दिया एक अनोखा तोहफा लग रहा था। लड़के के घर में आ जाने से इस दुखी परिवार में खुशियों का माहौल छा गया। लेकिन दादाजी का कपड़ा फटा हुआ था। तभी दादी ने सिलने के लिए सुई उठाई। उसमें धागा डालने की कोशिश कर रही थी, लेकिन नहीं डाल पाई। तभी छोटी लड़के ने अपने बराबर की सुई उठाई और उसमें एक ही बार में धागा डाल दिया। तभी कपड़ा सिल जाने के बाद बूढ़े आदमी ने अपनी पत्नी से छोटे बच्चे का ख्याल रखने के लिए बोला और घोड़े को लेकर खेती करने के लिए चला गया। लेकिन तभी बूढ़ी दादी ने लड़की को कंधे पर बैठाया और भेड़ बाहर निकाला, और दादी ताजे फल लेने के लिए पेड़ के नीचे खड़ी हो गई और छोटा लड़का दादी की झोली में फल तोड़कर डाल रहा था। लड़के की मदद से दादी ने जल्द ही बहुत सारे सेब एकत्र कर लिए। दादी सेब रखने के लिए घर में चली गई। जैसे ही लोमड़ी और भेड़िया हमला करने के लिए भेड़ की तरफ बढ़े तो पेड़ पर बैठे लड़के ने देख लिया, जिससे लोमड़ी और भेड़िए के ऊपर सेब फेंक के मारने लगता है, पर उनका कोई असर नहीं होता। तभी छोटा लड़का लोमड़ी के ऊपर कूद गया और शेर की आवाज निकालने लगता है और वह डर कर भागने लगते हैं। शोर को सुनकर दादी ने बाहर आकर देखा तो बच्चा कहीं दिखाई नहीं दिया, जिससे दादी जोर जोर से रोने लगती है। पर इधर लोमड़ी के पीठ पर बैठा लड़का एक मोड़ पर आकर गिर जाता है। लेकिन वहीं पास के खेत में बूढ़ा आदमी हल चला रहा था। तभी लड़का खोजते हुए वहां पहुंच गया। पर आलसी घोड़े को देखकर लड़के ने बूढ़े आदमी से कहा, घोड़े से खेत में हल चलवाने का बेहतरीन तरीका मेरे पास है। और वह घोड़े के पीठ पर चढ़ गया और उसके कान में बोला, अगर तुम अच्छे से हल चलाओगे तो मैं तुम्हें ताजी ताजी व हरी घास खाने के लिए दूंगा। घोड़े ने यह सुनकर तुरंत ही अपना काम शुरू कर दिया। बूढ़े आदमी ने अपनी बेटे की कुशलता देखकर तुरंत ही पेड़ के नीचे आराम से लेट गया। तभी वहां से एक जमींदार गुजर रहा था, लेकिन उसने देखा कि बिना किसी सवार के घोड़ा हल चला रहा है और उसे घोड़े को खरीदने के लिए सोचा। पर जैसे ही जमींदार बूढ़े आदमी को मारने वाला था तो अचानक घोड़ा बोलने लगा। तभी जमींदार को लगा, यह कोई साधारण घोड़ा नहीं है, यह तो अकेले काम करने के अलावा यह बोल भी सकता है। तभी उसने घोड़ा खरीदने के लिए 2000 रुपए बूढ़े आदमी को दिए और जमींदार घोड़े को लेकर अपने घर की ओर जाने लगा। तभी घोड़े पर बैठे लड़के ने कहा, वह मैं बहुत होशियार घोड़ा हूं, मैं किसी की गाड़ी नहीं खींच सकता। बेवकूफ। जमींदार ने इस विषय में हां बोलकर फिर भी घोड़े को अपने साथ ले जाने का फैसला किया। लड़की की इस चाल से घोड़े का जीवन भी बेहतर हुआ और बूढ़े आदमी की समस्याओं का भी समाधान हो गया। पर रात हो गई और बूढ़े दादा दादी का बेटा घर नहीं लौटा, जिससे बूढ़ा आदमी बहुत पछताने लगा कि उसे वह घोड़ा नहीं बेचना चाहिए था। देर रात तक जब बेटा घर नहीं लौटा तो उन्होंने खाना खाने का निश्चय किया। जैसे ही वह खाना खाने के लिए बैठे तो खिड़की से मम्मी पापा कहने की आवाज सुनाई दी। दौड़ते हुए तुरंत खिड़की खोली और अपने बच्चे को देखकर बहुत खुश हो गए और तीनों मिलकर खुशी खुशी रहने लगे।